डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फंडामेंटल गुरुजी चैनल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे कि लाइन क्या होता है और एंगल क्या है, कितने टाइप के एंगल हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कभी भी वीडियो हम डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर ऑल सेलेक्ट कर लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंगल क्या होता है? When two rays originate from the same end point, then the angle is formed. Means दो रे एक ही जगह से ओरिजिनेट हो। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, एक रे इधर की तरफ गया, एक रे इधर की तरफ गया, तो इनके बीच जो ये बना उसे एंगल कहते हैं। When two ray originate from same point, okay? सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी एंड ए सी, इसको बोलेंगे आर्म ऑफ एंगल। ओके, एंड पॉइंट ए, जो ए है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ एंगल। अभी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि आर्म क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इसलिए अभी हम स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं। ये हो गया वर्टेक्स ऑफ एंगल, ए बी और ए सी ये हो गया आर्म ऑफ द एंगल, और ये हो गया एंगल। एंगल को डिनोट कैसे करेंगे? एंगल डिनोट होगा बी ए सी। एंगल, ये एंगल का साइन है, सिंबल है, एंगल बी ए सी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं डिनोट, एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी मीन्स ध्यान रखने वाली बात है कि जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स हमेशा बीच में होगा। ये जो वर्टेक्स है ना, ये देखिए यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में। तो यहाँ से बी ए सी या सी ए बी दोनों एक ही एंगल को डिनोट करेगा। जिस एंगल को हमें डिनोट कराना है उस एंगल का वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा, और इधर साइड एक उसका आर्म और उधर साइड दूसरा आर्म। और दोनों एंगल ऐसे, या तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिखें, दोनों सेम होगा। एंगल को डिनोट करने का ये तरीका है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल यह है ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मीन्स ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे मान लीजिए कोई एंगल ए है जो कि 0 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल है ए बट 90 डिग्री से छोटा है, तो ये जो एंगल ए है ये एक्यूट एंगल होगा। ओके, सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जैसे ये है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल राइट एंगल होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, ऐसे मार्क लगा देते हैं। जैसे कोई एंगल है, ऐसे हमको ये शो करना है कि ये 90 डिग्री है, तो ऐसे कर देंगे। ये सिंबल हो गया 90 डिग्री के लिए। ओके, ये बहुत जगह हम लोग फिगर बनाते समय यूज करेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसे बना के ऐसे कर देंगे, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, उसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे ये
कोई एंगल ए है जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, ये 90 डिग्री ऐसे होता है, 90 डिग्री से ये बड़ा है इतना, तो 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, तो 180 से ये छोटा है, तो ये ऐसा रहे एंगल इस टाइप से, तो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल। और एक्यूट एंगल इस टाइप से रहेगा, ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री से ये छोटा है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose मेजर इज 180 डिग्री, उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जैसे ये स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे एंगल जिसके दोनों आर्म है एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसे भी स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ओके, मीन्स स्ट्रेट लाइन की एंगल होती है 180 डिग्री। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो, मीन्स ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। जैसे ये कोई लाइन है, ये 180 डिग्री का एंगल हो गया, इससे बड़ा मीन्स ऐसा कुछ लाइन हो, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, और 360 से छोटा। 360 कितने को बोलते हैं, ये है, ये एंगल जो बनेगा, सर्कल जो बन जाता है, ये 360 होता है, तो इससे छोटा है और 180 से बड़ा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, मीन्स ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू, जैसे कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री है, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे ये है, ये एंगल ऐसे पूरा एक राउंड लग जाए, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री। मीन्स अगर कोई ए बी लाइन है, ये बी लाइन को पूरा रोटेट करते हुए फिर ये एक दूसरे के ऊपर फिर से आके ओवरलैप हो जाए, तो ये जो बनेगा एंगल 360। ओके, नेक्स्ट होता है जीरो एंगल। एन एंगल whose measure is 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू, जैसे कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, उसे जीरो एंगल कहते हैं। जैसे कोई लाइन है ए बी, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी है, ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर, तो ये यहाँ पे जो बनेगा जीरो एंगल। ओके, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री हो, जीरो एंगल, जिसकी वैल्यू 360 हो, 360 एंगल, कंप्लीट एंगल उसे बोलेंगे। अब कुछ ऐसे टर्म देख लेते हैं जो हम लोग को आगे जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा, जैसे इक्वल एंगल, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एंगल, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो कि बहुत बच्चे उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे किसको क्या कैसे समझते हैं, किसको क्या कहेंगे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें आसानी होगी। से इक्वल एंगल है, टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम मेजर। मीन्स एंगल ए इक्वल टू, मान लीजिए कि 60 डिग्री है, एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो कह सकते हैं ए इक्वल टू एंगल बी। ऐसे दो एंगल जो इक्वल हो, जिनकी मेजर वैल्यू जो है इक्वल हो, तो उसे बोलेंगे इक्वल एंगल। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं,
If a ray divide a angle in two equal parts, then the ray is called angle bisector. जैसे मान लीजिए कोई एंगल है ए बी सी, ओके, कोई एक ऐसा रे है जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ये एंगल इक्वल टू, जैसे सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाए तो उसे बोलेंगे, ये जैसे मान लीजिए ये डी है तो बी डी जो लाइन हो जाएगी एंगल बाइसेक्टर. ओके, मीन्स कोई एंगल को अगर दो पार्ट में, कोई अगर तीसरी रे है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो डिवाइड करने वाली रे है ये बी डी, इसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर. नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ एन एंगल. मीन्स ये सब इंटीरियर, ये सब कभी आगे हम थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये सब हम बता दे रहे हैं. इंटीरियर ऑफ एन एंगल मीन्स इनसाइड ऑफ द एंगल. इनसाइड ऑफ द एंगल मीन्स क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए कोई एंगल है ए बी सी, तो इस एंगल के अंदर कोई भी, जैसे पॉइंट मान लीजिए पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये आर है, ठीक है, ये टी है. देखिए यहाँ जो एंगल के आर्म, दोनों आर्म के जो बीच में है, जैसे पॉइंट टी और पी एंड टी, ये दोनों पॉइंट क्या है, इस एंगल के बीच में है. कोई यहाँ भी पॉइंट है, अगर यहाँ पॉइंट मान लीजिए एस है, तो एस भी, ये इसके अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो एस भी इनसाइड आएगा, तो इसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल. ओके, और जो इस साइड्स के जो आर्म ऑफ द एंगल है उनके जो बाहर है, आउटसाइड है, उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. से पॉइंट क्यू एंड आर क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. मीन्स आर्म के बाहर है तो एक्सटीरियर, और इस आर्म के अंदर है तो इंटीरियर. ओके, अब देखते हैं पेयर ऑफ द एंगल. पेयर ऑफ द एंगल क्या होता है. देखिए, पेयर ऑफ द एंगल मीन्स हो गया दो एंगल का जोड़ा. जैसे पहला क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये ऐसे दो एंगल का जोड़ा है, दो एंगल का पेयर है जिनका सम 90 डिग्री हो. Two angle are said to be complementary angle if the sum of their measure is 90 degree. जैसे मान लीजिए एंगल A इक्वल टू है 30 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B अगर निकालें हम, क्या आएगा, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स एंगल A और B दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री. तो एंगल A एंड एंगल B इसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल. ओके, इसे पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, या कहेंगे ए का कंप्लीमेंट्री बी है या बी का कंप्लीमेंट्री ए है. ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे. कंप्लीमेंट्री ऑफ ए इज बी एंड कंप्लीमेंट्री ऑफ बी इज ए इफ सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री. ओके, सेकंड है, इसको ऐसे भी कहेंगे ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ऐसे भी कह सकते हैं. ओके, सेकंड पेयर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल. पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. बस कुछ नहीं, सेम वही चीज है, बस उसमें 90 डिग्री था, इसमें क्या है 180 डिग्री आना चाहिए दोनों का सम. जैसे एंगल P मान लीजिए कि 60 डिग्री है एंड एंगल Q है 120 डिग्री. तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स
एंगल P एंड एंगल Q आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. एंगल P एंड एंगल Q आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, या ऐसे भी कर सकते हैं P एंड Q आर द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. मीन्स P का सप्लीमेंट्री Q हुआ, Q का सप्लीमेंट्री P हुआ. बोथ आर द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल है एडजेसेंट एंगल. ये भी दो या दो से दो एंगल का पेयर है. टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ. दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा कब? जब पहला कंडीशन दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, मीन्स दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो. सेकंड कंडीशन दे हैव कॉमन आर्म, दोनों का कॉमन आर्म हो. ओके, दे हैव ए कॉमन आर्म मीन्स एक कोई ना कोई आर्म कॉमन हो. दे नॉट ओवरलैप ईच अदर, और एक दूसरे को ओवरलैप ना हो. जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक ये एंगल है, एंगल ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. ठीक है, ये P Q R ये मान लीजिए S है. ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल होगा कब? जब दे हैव द कॉमन वर्टेक्स. ये देखिए एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है, ये एंगल 2 का वर्टेक्स भी यही है, Q है. तो दोनों का वर्टेक्स कॉमन है. ठीक है, लेकिन केवल वर्टेक्स कॉमन होने से नहीं है. दे हैव ए कॉमन आर्म. ये देखिए इस एंगल का QS एक आर्म है और इस एंगल का भी एक आर्म QS है. मीन्स QS आर्म जो आर्म है QS कॉमन है, कॉमन है दोनों एंगल में. ठीक है, वर्टेक्स Q कॉमन है. ओके, नेक्स्ट दे नॉट ओवरलैप ईच अदर मीन्स दे नॉट ओवरलैप ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, तब जाके ये कुछ एंगल 1 एंड एंगल 2 कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल. ठीक है, फिर से हम समझते हैं. जैसे एंगल 1 और एंगल 2 है, इन दोनों का वर्टेक्स Q है, कॉमन है. इनकी एक आर्म QS इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है. ये दोनों कॉमन है और ये एक दूसरे के बीच ओवरलैप न हो, तो इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बना दिया एंगल ABC और CBA, कोई बोलता है एंगल कि ये दूसरा एक एंगल एक दूसरे के ऊपर ही है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, लेकिन इसमें दोनों आर्म कॉमन है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा. ठीक है, जैसे कोई एंगल है ऐसे. ठीक है, एंगल मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. ये देखिए कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ P है, इसका भी वर्टेक्स P है. ठीक है, दोनों के बीच कॉमन आर्म है नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा. एडजेसेंट एंगल तभी होगा जब वर्टेक्स कॉमन हो, आर्म भी कॉमन हो और एक दूसरे के ओवरलैप भी ना हो. ठीक है, तो इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये इस टाइप से होना चाहिए एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये यूज होगा, इसको अच्छे से समझना है. ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल, देखिए यहाँ गया ना एडजेसेंट एंगल, are said to be form of a linear pair of angle if their non-common arms are two opposite ray. मीन्स एडजेसेंट एंगल क्या बोले कि एक कॉमन आर्म होगा. ठीक है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट होगा एक दूसरे के. जैसे ये मान लीजिए ये है एंगल, ये एंगल एक बना दीजिए PQRS. ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल, ये देखिए एडजेसेंट एंगल हो गया एंगल 1 एंगल 2. ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है. क्यों?
क्योंकि इन दोनों एंगल का PRS का वर्टेक्स और QRS का वर्टेक्स R पे है। इन दोनों का RS जो आर्म है कॉमन है और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं है, तो इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आर सेट फॉर्म ऑफ ए लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर तब बनाएंगे जब इनके नॉन कॉमन R और Q और RP ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। देयर नॉन कॉमन आर अपोजिट रे, एक दूसरे के अपोजिट हो, मीन्स स्ट्रेट लाइन बने। एक दूसरे का अपोजिट का मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तो इसे बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल उसे कहेंगे जब दोनों एंगल का जो दो एंगल हैं उनका सम 180 हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन हो रहा है, अपोजिट ईच अदर है दोनों आर्म, तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का कितना होता है? 180 तो होता है, 180 होता है ना। तो इसीलिए इसको वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो एंगल लीनियर पेयर तभी कहलाएगा जब एंगल 1 एंगल 2 दोनों का सम 180 हो। इसके अपोजिट भी आ सकता है। क्या अपोजिट है? अपोजिट है कि अगर दो एंगल का सम 180 है, अगर दो एंगल का सम 180 है तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ ऐसे कोई मान लीजिए एंगल है, ये एंगल मान लीजिए 3 है, एंगल ये 4 है। अगर कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, मीन्स ये जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, यहाँ पे एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180। मीन्स कहीं भी अगर लीनियर पेयर दिया हुआ है, लीनियर पेयर दिया हुआ है तो उसके जो एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। कभी भी हम कोई भी थ्योरम पढ़ेंगे, कोई भी चीज प्रूव करेंगे तो अगर लीनियर पेयर और ये बहुत ही यूज होगा। तो जहां दे दिया कि ये लीनियर पेयर है तो हमको वहां पे ये समझ लेना है कि जो एंगल है वहां पे जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर पे जो भी एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और समझ लीजिए, जैसे कोई स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। इस स्ट्रेट एंगल पे चाहे जितने भी हम एंगल का पेयर बना दें, जैसे मान लीजिए एक्स एंगल है, ये वाई है, एंगल जेड है, चाहे जितने भी बना दे, ये तो अभी हम 1 2 3 बनाए, 4 5 6, एक स्ट्रेट एंगल पे जितने सारे एंगल होगा सब का सम 180 होगा। ओके, जैसे यहाँ इस केस में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसमें कई सारे एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, इस सब का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना है। स्ट्रेट लाइन का हमें मालूम है कि 180 होता है, उस पे चाहे जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर दे सबका सम कितना होगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये भी बहुत ही यूजफुल है, अभी बहुत यूज होगा आगे। नेक्स्ट है, जैसे ये मान लीजिए कोई कंप्लीट एंगल है। ओके, इस कंप्लीट एंगल पे जितने भी एंगल बन गए, जितने भी एंगल हम बना सकते हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जैसे मान लीजिए एंगल 4 हो गया, इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, 360 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। ठीक है, जैसे ये कोई कंप्लीट एंगल है, इसके बीच में कोई भी एंगल ऐसे बना तो उन सब का सम 360 होगा। और इसका जस्ट उल्टा ऐसे भी हो सकता है, अगर कहीं कंडीशन दे दिया है कि इन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इनका सम 360 है, तो हम कह सकते हैं ये एक कंप्लीट एंगल है।
ओके, वैसे यहाँ भी अगर ऐसा दे दिया कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180, तो हम ये कहेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बन गए वो 180 होगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर सभी का सम 180 हो गया मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसके उल्टा भी ये जानना होगा, क्योंकि कहीं हमें ये दिया होगा तो ये समझना पड़ेगा, कहीं अगर स्ट्रेट लाइन दिया है तो ये हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे ही हमको लिखकर कोई भी चीज प्रूव करने के लिए आ सकता है। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल है, बहुत ही जगह जरूरत होगा, यूज आएगा। देखिए नाम सही है वर्टिकली अपोजिट, जिसका वर्टेक्स अपोजिट हो, जैसे ये और ये है, ठीक है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, ये मान लीजिए ओ है, तो बी ओ डी का वर्टेक्स यहाँ है, सी ओ ए का वर्टेक्स यहाँ है, तो इन दोनों एंगल का वर्टेक्स अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। या ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल बी ओ सी का वर्टेक्स यहाँ है, एंगल ए ओ डी का वर्टेक्स यहाँ है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या एंगल ये मान लीजिए P है, ये Q है, तो एंगल P एंड एंगल Q क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। If two lines intersect then vertically opposite angle are equal। टू लाइन कैसे भी टू लाइन इंटरसेक्ट हो जाए, ऐसे है तो वर्टिकली अपोजिट ये और ये हुआ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, टू लाइन है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट मान लीजिए O पे हुए हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन क्या होता है, उसके कौन कौन से एंगल होते हैं, क्या क्या कंडीशन है, कौन से एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वाले में पैरेलल लाइन देखेंगे। और हाँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।